पहला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल के लिए इसमें से कौन सा नाम सही नहीं दिया गया है? जल्दी से उत्तर चुनें। विकल्प देखिए, वर्तमान काल, गद्य काल, समसामयिक काल या फिर आधुनिक काल। जल्दी से उत्तर चुनें, क्या जाएगा? सभी का उत्तर जा रहा है विकल्प नंबर सी की तरफ। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? सामयिक काल। अगर हम बात करें वर्तमान काल की, ठीक है, तो वर्तमान काल नाम किसने दिया था? तो यह मिश्र बंधुओं ने दिया था। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने दिया था। अगर गद्य काल की बात करें तो गद्य काल नाम किसने दिया था? शुक्ल जी ने। ठीक है, किसने दिया था? शुक्ल जी ने। आधुनिक काल नाम किसने दिया था? जल्दी से सभी बताएंगे। आधुनिक काल नाम दिया था राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, और वर्मा जी के साथ साथ गणपति चंद्र गुप्त जी ने भी नाम दिया था। ठीक है, किसने? गणपति चंद्र गुप्त जी ने भी आधुनिक काल नाम दिया था। ठीक है, पहले ही प्रश्न में आपको 4-5 प्रश्न आ गए हैं। बिल्कुल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रुपिंदर जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा है, इसमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट इस प्रश्न में तो गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आप सही से उत्तर चुनिएगा। 1800 ईस्वी, 1843 ईस्वी, 1850 ईस्वी या फिर 1857। जल्दी से उत्तर चुने। बहुत बढ़िया, 1843। ठीक है, अगर यहाँ पर विक्रमी संमत आता तो क्या आता? 1900। ठीक है, 1900 विक्रमी संमत आता। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बिल्कुल अच्छे से उत्तर दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा है, 252 वैष्णव की वार्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर ये आपको पूछी जाती है। विकल्प देखिए, बल्लवाचार्य, गोस्वामी विठलनाथ, गोकुलनाथ या फिर नाभादास जी। क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 3 का? जल्दी से उत्तर चुने, बहुत अच्छे। क्या उत्तर जाएगा? 84 वैष्णव की वार्ता। बहुत बढ़िया, गोकुलनाथ जी। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, गोकुलनाथ जी। अच्छा, गोकुलनाथ जी के द्वारा एक और रचना लिखी गई थी 252 वैष्णव की वार्ता के अलावा। कौन सी लिखी गई थी? 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है, कौन सी लिखी गई थी? 84 वैष्णव की वार्ता। अच्छे से इसे कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपसे एक नया सा प्रश्न पूछता हूं, ये भी बताएं, 252 वैष्णव की वार्ता, ठीक है, जो गोकुलनाथ जी ने लिखी थी, वो किस मुगल शासक के समय में लिखी थी? बताएं, नया सा प्रश्न है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ जी के द्वारा किस मुगल काल के समय में लिखी गई थी? तो किसके समय में लिखी गई थी? लिख लीजिए, औरंगजेब। ठीक है, किसके? औरंगजेब के। अच्छे से इसे कर लीजिएगा, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन है? कौन है जी? गोकुलनाथ जी ही हैं। ठीक है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ जी। ठीक है, जो मैंने औरंगजेब बताया है आप उसे अच्छे से कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। कहीं एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए और आपको वो ना आता हो। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता इनमें से कौन से हैं? प्रश्न नंबर 5 देखिए, क्या उत्तर जाएगा? गोकुलनाथ, विठलनाथ, बल्लवाचार्य या फिर जोइंदू। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? विठलनाथ जी। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? विठलनाथ जी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्तमाल, अष्टयाम, पाहुड़ दोहा या फिर भारत भारती। बताएं जल्दी से, सीधा सीधा उत्तर आना चाहिए प्रश्न नंबर 6 का। क्या उत्तर जाएगा? अष्टयाम जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अष्टयाम किस में लिखी गई थी?
ब्रज भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, अष्टयाम किस में लिखी गई थी? ब्रज भाषा में लिखी गई थी। सभी नोट करेंगे ये। ठीक है जी, नाभादास जी के द्वारा लिखी गई थी ये रचना। और कब लिखी गई थी? 1603 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, अष्टयाम का रचना काल क्या है? अभी आपको बताया है, क्या है? 1603 ईस्वी। ठीक है, क्या है? 1603 ईस्वी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। विकल्प देखिए, चंद्रबरदई, गंग कवि, लाल कवि या फिर सुरती मिश्र। चंद छंद वर्णन की महिमा, महिमा किसकी करोगे? बताओ। गंगा जी की। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, गंग कवि। और यह किस मुगल सम्राट के समकालीन लिखी गई थी? तो यह अकबर के समय में लिखी गई थी। किसके? अकबर के समय में लिखी गई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, अकबर के दरबारी कवि थे। बहुत अच्छे। चलिए, प्रश्न नंबर 9 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ। आपको अक्सर ये परीक्षा में देखने को मिल जाता है। विकल्प देखिए, गंग कवि, गोकुलनाथ नाभादास या फिर राम प्रसाद निरंजनी जी। बताएं, भाषा योग वशिष्ठ, क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जाना चाहिए विकल्प डी की तरफ, राम प्रसाद निरंजनी जी। बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? बताएं। खड़ी बोली की रचना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए बताएं, लल्लू लाल, सदाशुक लाल, इंशाअल्लाह खान या फिर सदल मिश्र। बताएं, रचना के लेखक बताएं। प्रेम सागर। ठीक है, प्रेम में पढ़ोगे तो लल्लू बन जाओगे। तो क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, लल्लू लाल जी। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? लल्लू लाल जी। और इन्होंने बिहारी सस्सई पर टीका भी लिखी थी। ठीक है, किस नाम से लिखी थी? लाल चंद्रिका। ठीक है, किस नाम से लिखी थी? लाल चंद्रिका नाम से लिखी थी। महत्वपूर्ण है जी, लाल चंद्रिका। जी जी बिल्कुल। चलिए, प्रश्न नंबर 11 देखिए, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है? बताएं जल्दी से। 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी या फिर 18वीं सदी? जल्दी से उत्तर चुनिए, क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 11 का? 1741 अगर है तो कौन सी सदी आएगी? 18वीं सदी आएगी। ठीक है, कौन सी आएगी जी? 18वीं। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, उदय भान चरित्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नाम बदलकर दे दिया गया है। बताएं, किस रचना का दूसरा नाम है? प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी या फिर नासिकेतोपाख्यान? क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी, रानी केतकी की कहानी। किसने लिखी थी? इंशा अल्लाह खान जी ने लिखी थी। प्रेम सागर किसने लिखी थी? लल्लू लाल जी ने। ठीक है, सुख सागर किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भी बताएं, अगर किसी को पता है तो बताएं, सुख सागर किसके द्वारा लिखी गई थी? सदा सुख लाल जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सदा सुख लाल जी के द्वारा लिखी गई थी। और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 13, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम क्या है? अभी बताया है, क्या नाम है प्रश्न नंबर 13 का? क्या उत्तर जाएगा? सदल मिश्र। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? सदल मिश्र। बहुत बढ़िया। आपको इसी प्रकार से सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। प्रश्न नंबर 14 देखिए, इनमें से मुंशी सदासुखलाल नियाज की रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान, सदा सुख सागर, प्रेम सागर या फिर भाग्यवती? सदा सुख लाल कौन सी है? सुख सागर। ठीक है, सुख सागर नाम से ही
सीधा सीधा इसकी रचना भी है। प्रश्न नंबर 14 के बाद 15 देखिए, इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था। अब देखिए यहां पर आपको प्रश्न में ही एक उत्तर मिल गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर स्थित है? कलकत्ता में। ठीक है, अब इसमें से आपने बताना है कौन काम नहीं करता था। जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, लल्लू लाल या फिर इंशा अल्लाह खान। क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर डी। ठीक है, इंशा अल्लाह खान। अगर बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज की तो यह है 10 जुलाई 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अच्छा ये स्थापना किसने की थी? किसने की थी? मार्केस ऑफ बेलेजली ने। ठीक है, किसने की थी? बेलेजली। अब आपको परीक्षा में देखिए कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है ऐसे ही। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अब आपको यहां पर जॉन गिलक्राइस्ट भी दे दिया जाएगा और बेलेजली भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां पर गलती नहीं करनी कि आप यहां पर जॉन गिलक्राइस्ट आंसर चुन लो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अक्सर 80-90% जो स्टूडेंट है यही गलती करके आएंगे कि जॉन गिलक्राइस्ट को ही लिखकर आएंगे, तो आपने अब से ये गलती नहीं करनी। क्या उत्तर चुनोगे? बेलेजली ने की थी। ठीक है, और वहां पर जो प्रथम अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, हिंदुस्तानी विभाग के जो प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट थे। नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? चंद्रावली, नहुष, विषय विषमोधम या फिर नील देवी। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बहुत बढ़िया, सभी के उत्तर बहुत अच्छे से गए हैं। प्रश्न नंबर 15 के क्या उत्तर जाएगा? नहुष किसके द्वारा लिखी गई थी? जी, भाषा या भाखा मुंशी भी आपको लल्लू लाल जी का दिया जा सकता है। ठीक है, आप ये भी नोट कर लीजिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर जो भाखा, ठीक है, इस तरह से लिखा जा सकता है, भाखा, या फिर भाषा भी लिखा जा सकता है वहां पर। ठीक है, भाषा को तो आपको याद रहेगा, भाषा मुंशी, और अगर भाखा दे दिया जाए तो भी आपने क्या चुनकर आना है? लल्लू लाल जी को ही चुनकर आना है। ठीक है, चलिए क्या उत्तर जाएगा इसका? नहुष जाएगा। नहुष किसके द्वारा लिखा गया था? भारतेंदु जी के पिताजी के द्वारा लिखा गया था। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गिरधर दास जी, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 17, लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? बताएं, आगरा, कलकत्ता, बनारस या फिर दिल्ली? जल्दी से बताएं। लल्लू लाल जी आगरा के थे। कहाँ के थे? आगरा के थे। बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? अभी आपको मैंने बताया था, देखिए प्रश्न भी आपका आ चुका है स्क्रीन पर। लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? श्रृंगार वर्णन से, लक्षण ग्रंथ से, बिहारी सस्सई की टीका से या फिर राज प्रस्तुति से? बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए एक बार जब आप प्रश्न को कर लेते हैं ना तो लाइफ टाइम नहीं भूलते, एटलीस्ट एग्जाम तक तो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, इतनी मुझे उम्मीद है। क्या उत्तर जाएगा? लाल चंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी? लल्लू लाल जी के द्वारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखिए, लाल चंद्रिका के रचयिता अभी बताया है कौन है? लाल चंद्रिका के, हमारा लाल चंद्रिका के चक्कर में लल्लू हो गया। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी जाएगा, लल्लू लाल जी। प्रश्न नंबर 20 देखिए, मुंशी सदा सुख लाल नियाज कहाँ के निवासी थे? बताएं, आगरा, दिल्ली, कलकत्ता या फिर बनारस? जल्दी से उत्तर चुने। विकल्प नंबर 20 का क्या जाएगा? ठीक है, कहाँ के थे? दिल्ली के थे। प्रश्न नंबर 21 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? प्रश्न नंबर 21 देखकर बताएं। श्रद्धा राम फिलोरी, सदा सुखलाल नियाज, इंशा अल्लाह खान या फिर भारत तेंदु? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। प्रश्न नंबर 21 बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 21 का? बहुत बढ़िया,
ठीक है। सदा सुख लाल न्याज जी को माना है इन्होंने, ठीक है। स्थान दिया है इन्होंने किसे? सदा सुख लाल जी को। सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल। क्या उत्तर जाएगा? हिंदी, ठीक है। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। किसके विरोधी थे? हिंदी के विरोधी थे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए। सर सैयद अहमद खान की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया था? बताएं। राजा लक्ष्मण सिंह जी ने, भारत तेंदु, हरीश चंद्र, सदा सुखलाल या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? जल्दी से उत्तर चुने। प्रश्न नंबर 24 का है। क्या उत्तर जाना चाहिए? जल्दी से चुने। बहुत बढ़िया। क्या उत्तर जाएगा? हिंदुओं के, जो हिंदी को ज्यादा तवज्जो दिया गया था और उनकी आलोचना की थी, लक्ष्मण सिंह जी ने की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 25 देखिए। उर्दू के समर्थक विद्वान, जो फ्रांस के विद्वान कौन थे? बताएं। उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे? गियर्सन, गारसा तासी, मैक्स मूलर या फिर मैकाले? जल्दी से उत्तर चुने। प्रश्न नंबर 25 का क्या उत्तर जाएगा? कौन थे? फ्रांस के। आपको ये प्रश्न तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 25 का जल्दी से बताएं। किसने, कौन से थे? उर्दू के स्थान पर उर्दू के समर्थक कौन थे? कौन थे? गारसादा तासी थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 26 है। राजा भोज का सपना, आपको परीक्षा में अक्सर ये देखने को मिल जाता है। बताएं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लाला श्रीनिवास दास, इंशा अल्लाह खान या फिर राजा लक्ष्मण सिंह? बताएं। इस्तवार दा ला लितरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए बताएं। प्रश्न नंबर 26 का क्या उत्तर जाएगा? राजा भोज का सपना कौन लेता है? ठीक है, रात को सितारों के नीचे। बहुत बढ़िया। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 27 देखें। इतिहास तिमिर नाशक इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए परीक्षा में पूछी जा सकती है। बताएं। भारत तेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? जल्दी से उत्तर चुने। क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 27 का। मानव धर्म सार पुस्तक के रचयिता का नाम बताएं, क्या था? राजा लक्ष्मण सिंह जी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह जी? बताएं। तो इसका क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा 28 का। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 29 है। प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था? जल्दी से उत्तर चुनेंगे। क्या उत्तर जाएगा? गणेश विद्यार्थी, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री कृष्ण दत्त पालीवाल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह? क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, जल्दी से उत्तर चुनिए। क्या उत्तर जाना चाहिए? विकल्प नंबर डी। बहुत बढ़िया, राजा लक्ष्मण सिंह जी, ठीक है। शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने कौन सा अखबार निकाला था, वो भी बता दीजिए सभी जल्दी से, क्योंकि वो भी परीक्षा में आपको पूछा जाता है, ठीक है। शिव प्रसाद सितारे हिंद जी के द्वारा कौन सा निकाला गया था? बनारस अखबार निकाला गया था। प्रश्न नंबर 30 देखिए। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, ठीक है। यह कथन किसका था? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये। सर सैयद अहमद खान, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर इंशा अल्लाह खान? प्रश्न नंबर 30 का क्या उत्तर जाएगा? सभी का उत्तर सही जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह जी, ठीक है। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 31 देखिए। पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? इंपॉर्टेंट है ये, बताएं जल्दी से। क्या उत्तर जाएगा? राजा लाला लाजपत राय जी थे, नवीन चंद राय थे, श्रद्धा राम फिलोरी या फिर गुरु गोविंद सिंह जी? जल्दी से उत्तर चुनिए। क्या उत्तर जाएगा? ठीक है जी। तो यहाँ पर समर्थक तो श्रद्धा राम फिलोरी जी भी थे, ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या उत्तर जाएगा? जो उर्दू का विरोध किया था वो किसने किया था?
नवीन चंद राय जी ने किया था। ठीक है, श्रद्धा राम फिलोरी जी ने पंजाब के अंदर हिंदी का विस्तार जरूर किया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 है, फ्रेडरिक पिनकॉट भारत में किस भाषा के समर्थक थे? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फिर संस्कृत? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या उत्तर जाएगा इसका? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए फिर ऊपर नीचे, इसका उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए, हिंदी। ठीक है, फ्रेडरिक पिनकॉट किसके थे समर्थक? हिंदी के थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस प्रांत से हुआ था? क्या उत्तर जाएगा? देखिए अवध, गुजरात, बंगाल या फिर दिल्ली में? क्या उत्तर जाना चाहिए प्रश्न नंबर 33 का? बहुत अच्छे, क्या जाएगा? बंगाल में। बताए प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? राजा राम मोहन राय, द्विजदेव नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन या फिर एनी बेसेंट? जल्दी से बताएं उत्तर क्या हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपको ये देखने को मिल जाता है अक्सर। बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाएगा? मोहन राय। ठीक है, अब बताएं क्या जाएगा? केशव चंद्र सेन। ठीक है, प्रार्थना कौन करेंगे? किसके सामने करेंगे? केशव के सामने करेंगे। किसके सामने करेंगे? केशव के सामने करेंगे। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 34 का क्या जाएगा? सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35 है, ब्रह्म समाज के, बताएं ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राम ही क्या है? ब्रह्मा है। राम ही क्या है? मोहन है। ठीक है, उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 36, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न भी आपको मिल जाता है। क्या उत्तर जाएगा? 1800, 1828, 1867 या फिर 1900? क्या उत्तर जाना चाहिए इसका? 1860 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? इनमें से बताएं। स्वामी विरजानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद या फिर शंकराचार्य? आर्य समाज के, देखिए आर्य जो थे, आर्य कौन थे? राम जी के वंशजों में थे। ठीक है, तो राम जी क्या आर्य क्या थे? क्या थे? दया, दया बहुत ज्यादा करते थे, इसलिए क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी। ठीक है, आर्य क्या थे? दयालु थे या फिर दया करते थे, तो क्या उत्तर जाएगा? स्वामी दयानंद। बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 38 देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। अब आपको देखिए निचोड़ आ गया उसका, विवेकानंद जी ने कौन से समाज की स्थापना की थी? जल्दी से बताएं। विवेकानंद, राम जी के अंदर क्या था? बहुत ज्यादा विवेक था। राम जी में क्या था? बहुत ज्यादा विवेक था। दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा संप्रदाय शुरू किया था? ठीक है, किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। ठीक है, आर्य समाज की। केशव चंद्र, केशव के सामने क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राम ही क्या है? ब्रह्म है, राम ही मोहन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है? भगिनी निवेदिता, श्रीमती एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर मैडम ब्लास्विकी? जल्दी से उत्तर चुने। प्रश्न नंबर 39 का सबका उत्तर शुरू हो गया है विकल्प नंबर बी की तरफ। बहुत बढ़िया, एनी बेसेंट जी। बचपन से ही आप सभी एनी बेसेंट जी के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 है, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। मदन मोहन मालवीय, कमलापति त्रिपाठी, श्रीमती एनी बेसेंट या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 40 का बताएं क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को माना जाता है? अब बताएं जल्दी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी,
भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? जल्दी से बताएं, आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है? बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर है प्रश्न नंबर 41 का, भारतेंदु हरीश चंद्र जी को माना जाता है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से अगर किसी को कुछ पता है तो वो भी बताए। सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने कब शुरू किया था? जल्दी से बताएं, सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब किया था? 1903 ईस्वी में। ठीक है, कब तक किया था? 1920 ईस्वी तक। लगभग कितने वर्ष तक? 17 वर्ष तक किया था। ठीक है, चलिए, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था। प्रश्न नंबर 42 देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आईएमपी प्रश्न है, अच्छे से कीजिएगा इसे। बताएं, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? प्रश्न नंबर 42 का उत्तर क्या जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश। बहुत बढ़िया, किसकी है? दयानंद सरस्वती जी की है। बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 43 देखिए, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मथुरा, दिल्ली, राजकोट या फिर बंबई? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी। ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी। प्रश्न नंबर 44 देखिए, हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज या फिर ब्रह्म समाज? जल्दी से उत्तर चुने। हिंदी का प्रचार प्रसार करने में किस संस्था का ज्यादा योगदान था? किसका था? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। कौन सा लगाया गया था? कौन सा था? ठीक है, आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 44 का। बहुत अच्छे, सब बिल्कुल अच्छे से उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करेगा बिल्कुल। भारतेंदु युग की समय सीमा इनमें से क्या है? 1918 से 1936, 1857 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1918 या फिर 1800 से 1850 ईस्वी? बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 45 का। जल्दी जल्दी उत्तर चुने, सभी का उत्तर बिल्कुल सही जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, 1857 से 1900 ईस्वी। ठीक है, सभी ये अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, भारतेंदु जो युग है इसे क्या कहा जाता है? किस नाम से पुकारा जाता है? पुनर्जागरण काल। ये लिख लीजिए। ठीक है, ये लिख लीजिए, परीक्षा में इस बार पूछा जा सकता है। क्या है? पुनर्जागरण काल, जागरण काल। और अगर बात करें द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल। इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। भारतेंदु की बात करें तो पुनर्जागरण काल। ठीक है, अगर द्विवेदी युग की बात करें तो इन्होंने जो पुनर्जागरण काल में सुधार कर दिया, तो आप क्या लगाओगे? जागरण सुधार काल। ठीक है, लोक जागरण। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का भार कब संभाला था? अभी मैंने आपको बताया है कब संभाला था। 1903 ईस्वी में संभाला था। ठीक है, कब संभाला था? 1903 ईस्वी में। कब तक? 1920 ईस्वी तक। लगभग कितने? 17 वर्ष तक। ठीक है, आपको परीक्षा में ये पूछा जाएगा। ठीक है, आपको ये तो पता चल जाता है कि 1903 ईस्वी में किया था इन्होंने, 1920 ईस्वी तक। लेकिन आपको ये पूछा जाएगा परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कितने वर्ष तक संभाला? ठीक है, तब वहां पर आपको ऑप्शन दे दी जाएंगी 17, 18, 15, 20। तब आपने कंफ्यूज होकर 20 मत लगा देना, वहां पर कितना जाएगा? लगभग 17 वर्ष। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया से आप उत्तर भी दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 47 देखिए, भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था?
देखिए अपने अपने छोटे से जीवन काल में इन्होंने एक युग ही बना डाला। कितने वर्ष का था, पैदा कब हुए थे, 1850 में। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कब तक का था, 35 वर्ष का था। ठीक है, कब का था, 35 वर्ष तक का था। चलिए प्रश्न नंबर 48 देखिए, इनमें से पढ़ताऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है। इंपॉर्टेंट है ये, पढ़ताऊपन बताएं। सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खान, सदा सुखलाल या फिर लल्लू लाल जी। जल्दी से उत्तर चुने। प्रश्न नंबर 48। इसके बाद सिर्फ 2 प्रश्न और आपके बचे हैं। क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 48 का, बहुत अच्छे। क्या उत्तर जाएगा, सदा सुख लाल जी को। ठीक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 है, क्या है, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है, बताएं। प्रेमचंद, भारतेंदु प्रसाद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। जल्दी से उत्तर चुने। प्रश्न नंबर 49 का जल्दी से उत्तर चुनिए। क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 49, क्या उत्तर जाना चाहिए इसका, विकल्प नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसका क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरीशचंद्र जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50 है, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते ही आप इसका उत्तर दे दीजिएगा। चूरन सब लोग साहब लोग जो खाता है, सारा देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किसकी है। प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भरतेंदु जी या फिर राधाचरण गोस्वामी। बताएं प्रश्न नंबर 50 का क्या उत्तर जाएगा। सबका उत्तर बिल्कुल सही जाना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा भी गया है प्रश्न। क्या जाएगा, भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने ये कहा था।